Okay, welcome to the new video, students. In this video, we are going to see the third division, है ना। हम देख रहे हैं किंगडम प्लांटी, और किंगडम प्लांटी के हमने देखे थे 5 डिवीजन। ये 5 डिवीजन के अंदर से मैंने 2 डिवीजन तुमको बताया। फर्स्ट डिवीजन है थैलोफाइटा, सेकंड डिवीजन इज नोन एज ब्रायोफाइटा, है ना। रिपीटेशन इसलिए कर रहा हूँ, रिपीटेशन करने की वजह से तुम लोगों के दिमाग में वो फीड रहेगा, ठीक है ना। तो पहला डिवीजन थैलोफाइटा, दूसरा डिवीजन है ब्रायोफाइटा। टुडे वी आर गोइंग टू सी थर्ड डिवीजन दैट इज टेरिडोफाइटा। देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है। डिवीजन थर्ड दैट इज टेरिडोफाइटा। सी स्टूडेंट्स, इसके अंदर स्पेलिंग जो है केयरफुली लिखना। या पी से स्टार्ट होता है, पी यहाँ पे साइलेंट है। टेरिडोफाइटा इसको पढ़ते हैं, पी टेरिडोफाइटा नहीं पढ़ना, इसको टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं, ठीक है। देखते क्या है। सी स्टूडेंट, ये जो टेरिडोफाइटा के मेंबर्स है, दीज आर स्लाइटली एडवांस एज कंपेयर टू द प्रीवियस डिवीजन। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा ये दोनों से थोड़े एडवांस मेंबर है किंगडम प्लांटी के, है ना। सी यहाँ पे जो प्लांट बॉडी है, इट इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। प्लांट बॉडी इट इज क्लियरली डिविजिबल इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। अभी तक के हमने जो देखा था, इनके अंदर रूट, स्टेम, लीफ प्रेजेंट नहीं था, है ना। लेकिन ये इनके यहाँ पे रूट, स्टेम, लीफ तैयार हो जाते हैं। हालांकि अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली इनकी साइज जो है वो छोटी ही होती है, लेकिन ये रूट, स्टेम, लीफ तैयार हो गए यहाँ पे। सी स्टूडेंट, ये फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्टेरियल प्लांट है। ये क्या बोलते हैं इनको, ये ऐसे प्लांट है कि फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्टेरियल प्लांट्स, ठीक है। ये पहले सक्सेसफुल टेरेस्टेरियल प्लांट है। क्यों इनको ऐसा बोला है, जस्ट अ मिनट। क्योंकि इनके अंदर देखो, ये पूरे के पूरे धरती पे रहने की कैपेबिलिटी इनके अंदर आ गई है। पहले वाले ऐसे थे, पहला डिवीजन कंप्लीटली क्या था, एक्वेटिक था, पानी में रहता था। दूसरा वाला जो डिवीजन देखा, वो रहता तो धरती पे था, लेकिन उसकी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की आवश्यकता थी, है ना। 2 बातें। अब तीसरा ये जो है किंगडम, ये डिवीजन, ये कंप्लीटली क्या है, ये लैंड ड्वेलिंग है। लैंड ड्वेलिंग यानी कि धरती पे रहने वाला ही है ना। इसको पानी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंडीड इट रिक्वायर वाटर, वो तो सबको ही आवश्यकता होती है पानी की, है ना। तो पानी की रिक्वायरमेंट इसको होती है, लेकिन पानी में ग्रो होने के लिए इनको कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्टेरियल प्लांट, ठीक है। अब ऑब्वियसली इनके अंदर रूट, स्टेम, लीफ है। तो रूट क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। वाटर एब्जॉर्ब करेगी, मिनरल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगी फ्रॉम सॉइल, एंड सॉइल से एब्जॉर्ब करके ये क्या करती है, ऊपर ट्रांसफर करेगी। स्टेम को भी ट्रांसफर करेगी और लीफ को भी ट्रांसफर करेगी, है ना। हाँ, तो जब इसको रूट को नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसके अंदर क्या लगेगी, पाइपलाइन लगेगी। नीचे से पानी ऊपर सप्लाई करने के लिए क्या लगता है, पाइपलाइन लगता है। तो यहाँ पे भी पाइपलाइन फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। पाइपलाइन जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं हम वस्कुलर सिस्टम, वस्कुलर सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या होता है वस्कुलर सिस्टम, इट इज सिंपली पाइपलाइन विच इज हैविंग एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एक होता है। और दूसरा, ऊपर क्या तैयार होगा, प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर जो है वो फूड मटेरियल तैयार होगा। तो फूड मटेरियल को नीचे भी भेजना है, फूड मटेरियल को नीचे भेजने के लिए और एक पाइपलाइन लगेगी। तो ये दोनों पाइपलाइन को, वाटर की पाइपलाइन और फूड की पाइपलाइन,
दोनों पाइपलाइन को कलेक्टिवली वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। और ये वस्कुलर सिस्टम बना हुआ होता है दो चीज़ों का, एक होता है जाइलेम एंड सेकंड इज नोन एज फ्लोएम। एक जाइलेम है, एक फ्लोएम है। जाइलम ये वाटर कंडक्ट करता है और फ्लोएम ये फूड कंडक्ट करता है, बात याद रखना, ठीक है। इसी को हम कंडक्टिंग सिस्टम भी बोलते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम बिकॉज दे आर कंडक्टिंग वाटर एंड फूड, ठीक है ना। देयर रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। पानी नीचे से ऊपर सप्लाई होता है और फूड ऊपर से नीचे सप्लाई होती है ना। ऐसे एरो से बतला देता हूँ मैं, नीचे से ऊपर जाएगा और ये फूड ऊपर से नीचे आएंगे। ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म है। तो ये ट्यूब्स होती है। अगर हम वस्कुलर बंडल देखते हैं टेरिडोफाइटा का, तो टेरिडोफाइटा का वस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम ये है। अब जाइलम जो बना है इट इज ओनली मेड अप ऑफ ट्रैकिड्स। किसका बना होता है ये जाइलम? इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, ठीक है। ट्रैकिड्स। और फ्लोएम इट इज मेड अप ऑफ सीव ट्यूब्स और सीव सेल्स, ठीक है। इनको सीव ट्यूब और सीव सेल्स कहते हैं, ठीक है। ट्रैकिड्स क्या है? बारीक बारीक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो बारीक बारीक ट्यूब लाइक को ट्रैकिड्स बोलते हैं। वैसे ही फ्लोएम के अंदर जो बारीक बारीक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको सीव सेल्स बोलते हैं, ठीक है, या सीव ट्यूब बोलते हैं। बात याद रखना ये दोनों भी, ठीक है। इसमें सिर्फ ट्रैकिड है और इसमें सिर्फ सीव सेल्स है। क्लियर? जैसे जैसे प्लांट हायर क्लास में आता जाएगा वैसे वैसे ये स्ट्रक्चर क्या होती जाएगी, कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, ठीक है ना। इसमें फिर जाइलम पैरेन कायम आ जाएगा, फ्लोएम पैरेन कायम आ जाएगा और डिफरेंट टाइप्स की टिश्यूज आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स टिश्यू है नहीं, क्योंकि ये अभी सिर्फ वस्कुलर बंडल क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। पहले ही ऐसे प्लांट है जिनके अंदर वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। अभी तक के जितने भी प्लांट देखे थैलोफाइटा के, ब्रायोफाइटा के, इनमें वस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट हो रहा है, यहाँ पे नीचे से ऊपर सप्लाई करने का कंसेप्ट ही नहीं है ना। इसलिए क्या होता है, वहां वस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं है। कंडक्टिंग सिस्टम की बात कर ली हमने यहाँ पे। नेक्स्ट हमको यहाँ पे ये देखना है कि अगर हम टेरिडोफाइटा का देखेंगे तो ये किस में इंक्लूड है इनको, ये भी क्या है, नॉन फ्लावरिंग है ना। ये नॉन फ्लावरिंग है, कोई फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर डेवलप नहीं होता है और दे आर इंक्लूडेड इन क्रिप्टोगैम, ठीक है। ये क्रिप्टोगैमी के अंदर जो है इंक्लूडेड है ना। क्रिप्टोगैमी के अंदर तीन में डिवीजन बतलाया था ना मैंने। पहला हो गया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, तीसरा ये है टेरिडोफाइटा, थर्ड, याद रहेगा। तो ये नॉन फ्लावरिंग का मेंबर है, ठीक है। इसकी अगर हम देखें जेनेरा और स्पीशीज की स्टडी तो अप्रोक्सीमेटली इसके 400 जेनेरा है और 11,000 स्पीशीज है। 400 जेनेरा, दिस इंक्लूड 11,000 स्पीशीज। ये 11,000 स्पीशीज इसकी अभी तक के मिली है, ठीक है ना। और ये सारी की सारी 11,000 स्पीशीज ये 400 जेनेरा के अंदर क्लासिफाइड है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो दे आर हैविंग मेनी एग्जाम्पल, जैसे सिलाजिनेला एंड नेफ्रोलेपिस। एग्जाम्पल सेकंड इज नेफ्रोलेपिस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। दीज आर मेंबर्स ऑफ डिवीजन टेरिडोफाइटा। ये प्लांट का नाम है। सिलाजिनेला क्या है, ये प्लांट का नाम है। ये नेफ्रोलेपिस क्या है, प्लांट का नाम है, ठीक है। अब इनके जो लीफ स्ट्रक्चर होती है वो एकदम टिपिकल होती है ना। जैसे कि लीफ की स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, दे में बी स्मॉल, इनके अंदर जो लीफ होते हैं दे आर जनरली स्मॉल, ये लीव्स स्मॉल है। एंड दीज स्मॉल लीव्स आर नोन एज माइक्रोफिल्स। इसको क्या बोल रहे हैं नाम,
माइक्रोफिल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। सिलाजिनेला के अंदर जो लीव्स है स्मॉल है एंड दीज स्मॉल लीव्स आर नोन एज माइक्रोफिल्स, एग्जांपल सिलाजिनेला। नेक्स्ट इज नेफ्रोलिपिस, दे आर हैविंग समवॉट लार्ज लीव्स and these large leaves they are known as macrophylls, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो ये शब्द पे ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ माइक्रो लिख रहा हूं मैं और यहाँ मैक्रो, माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज, क्लियर हुआ? ओके। नेक्स्ट इज देयर आर मेनी एग्जाम्पल, ठीक है। इनको जो है टेरिडोफाइट आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट groups like Coelopsida, Lycopsida, Sphenopsida. ठीक है, Sphenopsida. Then next is their Pteropsida. फोर्थ वन इज टेरोप्सिडा। ये अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किए गए हैं। सिलोप्सिडा अगर मैं इसकी एग्जांपल बोलूं तो साइलोटम इसका नाम है, इसकी एग्जांपल है साइलोटम। देन अगर हम लाइकोप्सिडा की बात करते हैं तो सिलाजिनेला, लाइकोपोडियम, मैं नाम ही लिख देता हूँ यहाँ पे, वो लाइकोपोडियम ये प्लांट का नाम है, ये भी प्लांट का नाम है लाइकोपोडियम। एंड स्फिनोप्सिडा इसका मेंबर है इक्वेसिटम, ये प्लांट का नाम है। टेरोप्सिडा इसका नाम है टेरीज एडियंटम, टेरीज नाम का एक प्लांट है। देन नेक्स्ट प्लांट इज एडियंटम, ठीक है। जब ये बॉटनी से अगर तुम बीएससी वगैरह करोगे तो इसमें ये प्लांट्स के नाम तुम लोगों को सुनने को मिलेंगे, इनकी डिटेल स्ट्रक्चर भी है एज अ क्या बोलेंगे केस स्टडी करके, एडियंटम, ये इक्वेसिटम, इंडिविजुअल ये प्लांट को स्टडी करना होता है, ठीक है ना। ये हायर स्टडीज़ के अंदर तुम लोगों को आएगा। ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये हमने देखा किसके बारे में, डिवीजन टेरिडोफाइटा के बारे में, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि दीज आर फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड ड्वेलिंग प्लांट मीन्स टेरेस्टेरियल प्लांट, ठीक है। ये इनके अंदर वस्कुलर बंडल फॉर्मेशन भी हो रहा है। ये ऐसे एकमात्र क्रिप्टोगैम है जिनके अंदर वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। नीट के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिप्टोगैम हैव वस्कुलर बंडल, तो कौन से क्रिप्टोगैम में वस्कुलर बंडल रहेगा? थैलोफाइटा में नहीं रहेगा, ब्रायोफाइटा में नहीं रहेगा, लेकिन तीसरा जो टेरिडोफाइटा है इसमें वस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहेगा। अब ये जो वस्कुलर बंडल होते हैं ये जाइलम फ्लोएम के ही बने होते हैं, इनके अंदर कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है एक्चुअली देख लो। फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, ठीक है, और स्टेम के सेंटर में वस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है। अब ये वस्कुलर बंडल क्या करते हैं, ईच ईयर दे ऐड अ रिंग ऑफ सेल, और हर साल क्या होगा यहाँ पे रिंग्स तैयार होते जाती है ऐसी। वस्कुलर बंडल क्या करेंगे, रिंग्स तैयार करेंगे। रिंग्स तैयार होने की वजह से जो स्टेम है इट इंक्रीजेज इन साइज, धीरे 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 वो क्या होगा, मोटा होगा, है ना, साइज में इंक्रीज होगा। अब ये टेरिडोफाइट के अंदर वस्कुलर बंडल के अंदर अब ये जो कैम्बियम प्रेजेंट नहीं रहता है ना, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं इन टेरिडोफाइट नो कैम्बियम इज प्रेजेंट, इनके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। जो रिंग्स ऐड करने के लिए टिश्यू चाहिए, ये रिंग्स ऐड करने के लिए क्या चाहिए, टिश्यू चाहिए, वो टिश्यू का नाम है कैम्बियम। यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। नो कैम्बियम हेंस नो सेकेंडरी ग्रोथ, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी। सेकेंडरी ग्रोथ समझ में आया ना क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स जो प्लांट का स्टेम है
ग्रेजुअली साइज में क्या होते जाता है, इंक्रीज होता जाता है। नीम का पेड़ देखा होगा, नीम का पेड़ पहले बारीक होता है, धीरे 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 साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद इतना मोटा हो जाएगा, 50 साल बाद इतना मोटा हो जाएगा, है ना। तो ये साइज क्यों बढ़ रही है, ऐसी साइज बढ़ रही है क्योंकि नीम के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट है। कैम्बियम प्रेजेंट है इसलिए हर साल एक रिंग ऐड होती है सेल्स की। अब वो सेल की रिंग जब ऐड होती है तो सेल की रिंग की ऐड होने की वजह से साइज बढ़ती है ना। तो वो जो रिंग ऐड हो रही है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। साइज में मोटा होना इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ के लिए आवश्यक है कैम्बियम, ठीक है। अब टेरिडोफाइट के अंदर कैम्बियम ही प्रेजेंट नहीं है तो इनके अंदर साइज मोटी होगी क्या स्टेम की, नहीं होगी। इनका स्टेम जितना है उतना ही रहता है, साइज में इंक्रीज नहीं होता है। क्लियर हुई बात? ओके, यह है टेरिडोफाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।